कंचौसी आश्रम चैनल देखने वाले सभी भक्तों को जय माता दी। माता की असीम अनुकंपा से हम आप सभी भक्तों को प्रतिदिन एक नया वीडियो डालेंगे अपने इस चैनल पर, जिससे मानव समाज के सभी लोगों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मेरा इस चैनल देखने वाले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। यदि हमारे भक्तों को लगे कि वीडियो देखने के बाद कुछ ज्ञान, आत्मशक्ति, कुछ लाभ मिला है, तो अपने साथ साथ इस लाभकारी वीडियो को शेयर करके दूसरे भक्तों को भी ये लाभ पहुंचाएं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माता के सभी भक्त इस नेक काम को जरूर करेंगे। जय माता दी। आज का विषय है खुश रहना ही जीवन है। दोस्तों, खुशी क्या है यह पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुशी हमारे जीवन का सहारा है। यदि आपका मन खुश है तो हर कार्य सिद्ध हो जाएगा, परंतु यदि खुशी केवल आपके मस्तक से ही पैदा होती है, जो लोग इस खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते वो अपने हर कार्य में असफल होते रहते हैं। परंतु इसके साथ साथ उसके मन का बोझ बढ़ जाता है। ऐसा बोझ उन्हें और अनेक कष्टों को डुबा देता है। इसके कारण प्राणी को अपने पुराने शस्त्रों से जूझना पड़ता है, जैसे डर, उत्साह, हीनता, परेशानी। ये सब प्रकृति के रास्ते के रोड़े हैं। हमारी प्रगति के रास्ते के रोड़े हैं। खुशी की असली शस्त्र तो यही है। तुम अपने कार्य को करते रहो, परंतु यह सोचकर हर समय अपने मन में विजयी को ही बसाते रहो। हम यह सोच भी नहीं सकते कि हर वर्ष लोगों का एक बहुत बड़ा दल असफलता के संदेह के कारण ही सफलता खो देता है। सफलता पर अपना अधिकार है या असफलता पर? सफलता पर अपना पूर्ण अधिकार है। फिर हम असफलता की कल्पना क्यों करते हैं? आप सीना ठोक कर क्यों नहीं कहते कि हम विजयी होंगे, हमारी ही विजयी होगी, क्योंकि इस विजय के असली हकदार हम ही हैं। हमारी ही खुशी छुपी हुई है। जब भी हम किसी कार्य को उच्च अभिलाषाओं के साथ शुरू करते हैं तो उस समय हमें अपने लक्ष्य का स्पष्ट रूप नजर आता है, परंतु जब हमारा मन अस्थिर हो जाता है तो हम अपने पहले पग को आगे बढ़ा लेने की बजाय पीछे की ओर बढ़ाना पड़ता है। उस समय हमारे मन में संदेह होता है, जिसका कारण हमारा मन दृढ़ विश्वास का सहारा नहीं पता होता। हमें चलते हुए भी यह संदेह होता है कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। इसी संदेह के कारण वह काम करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? केवल इसलिए होता है कि हम अपने ही संदेह के शिकार होकर अपना विश्वास खो चुके होते हैं। खुद को असफलता के संदेह में डालकर सफलता का आशा कैसी? असफलता के इस विचार के अनेक तेजस्वी लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा।
वे कुछ भी करने के योग नहीं रहे। इस प्रकार के बुरे विचारों को ही अपनी उन्नति के द्वार से वापस ले आए। यही असफलता कितने ही लोगों को मृत्यु का कारण बन गई। जब आप स्वयं निराशा का शिकार हैं तो इससे बड़ा रोग और कौन लग सकता है और कौन हो सकता है। यह रोग आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, खोखला कर देता है। मैं तो आपसे यह भी कहूँगा कि यदि आप निराशा से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले निराशावादी लोगों से दूर रहें। कहीं निराशा के कीटाणु आपको भी ना पकड़ लें, क्योंकि यह बात तो सब लोगों को पता ही है कि पागलों के साथ रहने वाले भी पागल से कम नहीं होते। इसलिए ऐसे निराशावादी लोगों से भी दूर रहना ही अच्छा है। आशा ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। आप सदा आशावादी बने और केवल उन लोगों के साथ तालमेल जोड़कर बढ़ाएं जो उत्साही हैं, परिश्रमी हैं और आशावादी हैं। भक्तों, जब भी कभी आपके हृदय में निराशा की लहर आती है तो आप अपनी मंजिल से विपरीत दिशा की ओर चले पड़ते हैं, जो कि उसका लक्ष्य नहीं है। हिम्मत से काम लेना और संघर्ष करना आपका एकमात्र कर्तव्य है। तो फिर आप निराश क्यों, निराशा का शिकार क्यों होते हैं? आशा तो अपने आप ही में एक शक्तिशाली वस्तु है और आशा को मन में संचित भी किया जा सकता है। आशा की कोई सीमा नहीं होती, जबकि निराशा आपकी मौत के मुंह तक ले जा सकती है। अब यह फैसला आपके हाथों में है कि आप किसे पसंद करते हैं। इनमें से दो राह नहीं कि आप केवल जीवन यानी आशा को ही पसंद करेंगे। आशा का दूसरा नाम महाशक्ति है। इस महाशक्ति की कोई सीमा नहीं होती। आप यदि सुख से जीना चाहते हैं तो आशा का दामन कभी मत छोड़िए। यदि आप अपने कोई ऐसी भूल की जो आपका जीवन नरक बन जाए, ऐसे लोगों से तो चेहरों से पता चल जाता है। ऐसे लोगों के चेहरों पर उदासी साफ आती है। वे टूटे टूटे हुए से रहते हैं। उनकी शक्ल देखने से ही लोग कहने लगते हैं, लो जी, आप आ गए महामनहूस, जन की शक्ल तो देखो कैसे बहारें बज रही है। जो सुबह उठकर उनकी शक्ल देख लेगा वो भूखा ही मरेगा। या सोचिए, निराशा इंसान को क्या ना क्या बना देती है। निराशा से बचने का अच्छा तरीका यह है कि आप अपने को पूर्ण रूप से आशावादी बना लें और निराशावादी अपने पास भूल से भी न भटकने दें। निराशा हमारे जीवन को सबसे बड़ा धोखा देती है, क्योंकि निराशा प्राणी यही सोचता है कि मेरी असफलता पीछे अयोग्यता का ये हाथ हो सकता है, जबकि हमारे अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल इस बात की है कि हम अपनी योग्यता को समझ नहीं सकते, अथवा निराशा का भूत हर समय हम पर सवार रहता है, जिसके कारण हमारा उत्साह कम हो जाता है। यही उत्साह तो हमारा जीवन है। निराशा और हीनता हमारी उन्नति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक ये दोनों राहु केतु आपसे चिपके रहेंगे तब तक आपकी उन्नति संभव नहीं है। फिर भी यदि आप निराशा को गले से लगाते फिरते हैं तो आप अपने जीवन के स्वयं शत्रु बन चुके हैं। कभी कभी यह शत्रु जानलेवा आक्रमण करता है कि हमें सांस लेना भी कठिन हो जाता है। ऐसा ही एक बेवकूफ युवक की गाथा, वो गाथा मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात नौकरी की तलाश शुरू की। डिग्री पाकर वह बहुत ही खुश था। उसे इस बात की पूरी आशा थी कि डिग्री मिलते उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसका यह
सपना बिल्कुल ही झूठा निकला। हजारों प्रयत्नों के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वह धीरे धीरे उसके जीवन पर निराशा के बादल छाने लगे। सारी आशाएं सत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गई। धीरे धीरे उसके पास खाने को भी पैसा नहीं था। 2 दिन तो उसने भूख रह के काटे। उधर जिसके साथ रहता था वहाँ किराया भी न दे पाने के कारण उसने कमरा खाली करा लिया। निराशा के सिवा उसके पास क्या रहा था। उसकी निराशा इतनी बड़ी थी कि उसके काम की तलाश भी बंद कर दी। अपने आप को प्रकृति के सहारे छोड़ दिया। संघर्ष की एक सीमा होती है। संघर्ष करते करते हार गया था। एक दिन इस बेचारे ने तंग आकर अपने किसी होटल के बर्तन साफ करने की नौकरी कर ली। रात को उस होटल में एक बेंच पर सो जाता। रहने को घर नहीं था, वो वहीं रहा करता था। एक दिन रात वही जीवन के अत्यंत दुखी होकर आकाश के चांद सितारों की ओर देख रहा था। उसे अचानक ही लाल अक्षरों में लिखा दिखा, अपने पर विश्वास रखो। उस रात को सो न सका। उसके हृदय पर बहुत अधिक बोझ था। सुबह होते ही उसने अपने मन पर यह बात फिर दोहराई, अपने पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो। वह वहाँ से उठकर नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने हाथ मुँह धोए तथा पास ही बैठे एक मौसी के पास गया। उसने पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगा। दोनों में मित्रता हुई। उसने मौसी के उसके गंदे बूट पालिश करने का एकदम चमका दिया। अपने पर विश्वास रखो। उसने इसको मंत्र बना लिया। बस यही शब्द बार बार उसके मस्तक में घूम रहा था कि अपने पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो। उसने उसी समय नौकरी की तलाश फिर से शुरू कर दी। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया और पूरी शक्ति से नौकरी की तलाश करने लगा। यह तो उसके विश्वास और आत्मविश्वास का फल था कि उसे नौकरी मिल गई। परंतु नौकरी इतनी बढ़िया नहीं थी, किंतु होटल से लोगों के गंदे बर्तन साफ करने से तो लाख गुनी अच्छी थी। अब किसी की वह कह तो सकता था कि मैं उस स्थान पर नौकरी करता हूँ। उस बेकार नौजवान के मन में यह शांति तो मिली कि उसके सबसे बड़ी समस्या का हल निकल आया था। लेकिन यह मंत्र, यह शब्द उसके मन में बार बार गूंजता था कि अपने पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो। उसने जब से यह शब्द अपने मन में लिख लिए तब से उसके मन को शांति मिल रही थी और वह यही निर्णय कर लिया था कि केवल अपने पर विश्वास रखूं। और उसने संकल्प भी कर लिया था कि मैं अपने पर विश्वास रखूंगा, जो कुछ भी करूंगा खुद ही करूंगा। अब उसे अपने आप पर विश्वास हो चुका था। उस रात को आकाश के चांद सितारों के बीच उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे उसके जीवन के सारे रास्ते बदल दिए थे। वह नौकरी करते हुए भी संघर्ष करता रहा। इसके पश्चात एक अच्छी नौकरी उसे प्राप्त होती गई। जो लोग कल तो उससे नफरत की निगाहों से देखते थे, वही लोग उससे प्यार से बुलाने के पास बैठाने लगे। धीरे धीरे वही बेकार युवक एक दिन बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसके जानने वाले हैरान हो गए। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि होटल वाले के बड़ा इतना अफसर बन जाएगा। वह सबसे कहता था, अपने पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो। खुश रहना ही सच्चा जीवन है, खुश रहना ही सच्चा जीवन है। भक्तों, यदि से आपको कोई शिक्षा मिली हो तो इसे शेयर जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।